हेलो बच्चे लोग, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूं हमारे ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक ब्रांड न्यू लेक्चर, जहां पर हम बात करने वाले हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। यानी कि हमारी ये जो जमीन है जो कि अपने मैग्नीट्यूड में फाइनाइट है, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि लिमिटेड है काफी ज्यादा। अब लिमिटेड जमीन को वेरियस पर्पसेस के लिए किस तरीके से यूज किया जा रहा है, कौन कौन से काम इस जमीन पे किए जा रहे हैं, तो हम उन सभी चीजों के बारे में देखने वाले हैं। यानी कि बच्चों की जमीन तो एक ही है और फाइनाइट है, लेकिन कहीं पर उस जमीन पे खेत है, कहीं पर उस जमीन पे जंगल है, कहीं पर उस जमीन को सड़कों के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए यूज करा जा रहा है, कहीं पर खेती करी जा रही है, कहीं पे खेती नहीं करी जा रही, तो क्यों नहीं करी जा रही। तो इस तरीके से लैंड को यूज कैसे करा जा रहा है, लैंड को यूटिलाइज कैसे करा जा रहा है, इस चीज को हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बहुत बारी ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन आज आपका सारा कंफ्यूजन हम लोग मिटा देंगे, हटा देंगे। तो फटाफट से यहां पर बात कर लेते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। और ये देखिए, ओ हो, वाह वाह वाह। चलिए अभी बच्चों सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूं, ठीक है। तो ये तो वेरियस यूजेस आ गए लैंड के, बट समझिएगा यहां पर लिखा है नेट सोन एरिया। पहले मैं इसको क्लियर करूंगी। नेट सोन एरिया का मतलब है जिस जमीन के हिस्से पे खेती की जा रही है, जहां पे हार्वेस्ट किया जा रहा है, क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द नेट सोन एरिया। उसके अलावा ये बाकी सारे जितने भी चारों चीजें हैं, ये वो जगह है जहां पर खेती नहीं की जा रही, ठीक है। सो चाहे वो फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल, अभी ये सब हम डिटेल में समझेंगे, बट इतना याद रखना, नेट सोन एरिया दैट पर्टिकुलर एरिया जहां खेती की जा रही है, बाकी ये सारा एरिया जहां खेती नहीं की जा रही। अब समझते हैं क्यों नहीं की जा रही, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक जमीन का हिस्सा ऐसा है जहां पे खेती इस वजह से नहीं की जा रही क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है। यानी कि बच्चों वो एरिया जंगलों को डिवोटेड है, वहां सारे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, ठीक है। तो दैट इज द फॉरेस्ट एरिया। फिर आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी कि जमीन का ऐसा हिस्सा जो कि कल्टिवेशन के लिए, खेती करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। अब क्यों अवेलेबल नहीं है, चलिए देखते हैं। जैसे होता है ना कि आपके दोस्त को आप कॉल करते हो, मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाओ, कहते मैं तो उस दिन अवेलेबल ही नहीं हूं। भाई क्यों अवेलेबल नहीं है, कोई तो रीजन होगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये जमीन अवेलेबल नहीं है, तो क्यों अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला रीजन ये है क्योंकि ये जमीन या तो बैरन और वेस्टलैंड है। बैरन और वेस्टलैंड का मतलब है कि यहां पर अगर आप चाहो भी तो भी खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंजर जमीन है यार। बंजर जमीन पे थोड़ी खेती होती है। या फिर it is land that is put to non-agricultural uses. Now listen to me very very carefully. Non-agricultural uses का क्या मतलब है कि जहां आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो, दूसरे यूजेस के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि जैसे किसी का घर बना दिया, सड़क बना दी, फ्लाईओवर बना दिया, फैक्ट्री बना दी, मॉल बना दिया, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए, क्योंकि आपने वहां पे उस जमीन को यूज कर रखा है, दैट इज व्हाई दैट एरिया इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। यहां तक रिवाइज करिए, ठीक है। जमीन का ऐसा हिस्सा जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो फॉरेस्ट एरिया है जहां जंगल ही जंगल है, काट नहीं रहे जंगल को, जंगल भी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है जो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि या तो वो बंजर जमीन है या फिर उसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। जैसे सड़क बना दी, बिल्डिंग बना दी, फ्लाईओवर बना दिया, घर बना दिया, फैक्ट्री बना दी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आती है तीसरी चीज, ऐसा एरिया विच इज अनकल्टिवेटेड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। मतलब फैलो लैंड को हटा दो, अभी फैलो लैंड बाद में समझेंगे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अब यहां पे भी खेती नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि ये एरिया आपने डिवोट कर दिया है परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड को। अब यार आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं कि एनिमल रियरिंग का। एनिमल रेयरिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे भेड़ बकरियों को वो लोग रखते हैं, उनको चारा चरवाते हैं, फिर उन्हीं के प्रोडक्ट्स को बेचकर पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो एनिमल रेयरिंग करने के लिए अब चारा चरवाने के लिए भी घास फूस चाहिए। तो कुछ ना जमीन का ऐसा हिस्सा होता है जिसको परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड बना दिया जाता है, जहां पे भेड़ बकरियों को चारा चरवाने के लिए लेकर जाया जाता है। दैट इज वाई वहां पे खेती नहीं की जाती, कि भाई वो भेड़ बकरियों का खाने का इलाका है, ठीक है, वहां पर खेती नहीं की जाएगी। तो बच्चों ये पैस्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड जो है, ये भी एक तरीके से हमने खेती ना करके सिर्फ अपने भेड़ बकरियों के खाने के लिए छोड़ा है, ठीक है, तभी यहां खेती नहीं हो रही। दूसरी चीज है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव का मतलब है कि जैसे आप कभी सड़क पे चलते हो, आपने देखा है कि कुछ जबरदस्ती ना लोगों ने पौधे प्लांट नहीं करे, बट नेचुरली कुछ कुछ पेड़ पौधे इधर उधर एवं ही उगे होते हैं, अलग अलग से पेड़ पौधे है ना, झाड़ियां से उगी है।
अभी आप लोग देखते होगे, आप सोचते होगे कि इनको काटते क्यों नहीं यार, ये कैसे से होके पड़े हैं, बट वही है कि हमने एक तरीके से सड़कें जब बनाई या कुछ करा तो पूरा नहीं काटा, थोड़ा सा हिस्सा ऐसी जो नेचुरल फॉरेस्ट का था वो छोड़ दिया बीच बीच में, तो वो होता है मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जो आपने काटे नहीं, मतलब सड़कें बनाई या फ्लाईओवर बनाया, घर बनाया, तो बीच में थोड़ा सा ऐसे जो हिस्सा था वो पेड़ पौधों का वो छोड़ दिया, दैट इज मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप, जिसको किसी ने उगाया नहीं है डेलिबरेटली, वो नेचुरल फॉरेस्ट का ही एरिया होगा, बट आपने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप को डिवोटेड है। फिर आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसा एरिया है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड for more than 5 agricultural years। ठीक है, तो जमीन का ऐसा हिस्सा जिसको आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ा है मिनिमम 5 या 5 से ज्यादा एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए, उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। अब क्यों छोड़ा है मैम, खाली हो सकता है कल को वहां कोई प्लॉट बनाना हो, कुछ और काम करना हो, तो 5 या 5 से ज्यादा साल तक जिसको आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है वो कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है। अब आता है फैलो लैंड। फैलो मतलब खाली। क्यों है ये लैंड फैलो? देखो, एक होता है इसमें करंट फैलो। करंट फैलो का ये नहीं है कि मैम वो खाली जमीन को छू करके हमें ऐसे करंट, बिजली का करंट लगेगा, नहीं। करंट फैलो वो फैलो लैंड है बच्चों जिसको वन अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मैक्सिमम 1 या 1 से कम साल तक जिस जमीन को खाली छोड़ा है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, मैक्सिमम 1, याद रखिएगा, ठीक है। करंट फैलो जो अभी खाली है, मैक्सिमम 1 साल तक या 1 से कम साल तक जिसको खाली छोड़ा है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ठीक है, उस जमीन को करंट फैलो बोला जाता है, यानी कि जो अभी खाली है। अदर देन करंट फैलो होता है जिसको आप अनकल्टिवेटेड छोड़ते हो 1 to 5 ईयर्स के बीच में। 1 से 5 साल तक जिस जमीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ा वो हो गया अदर देन करंट फैलो। बहुत बारी ना बच्चों को इन 3 चीजों में कंफ्यूजन रहती है, अभी के अभी इस कंफ्यूजन को हम एंड करके आज की क्लास से निकलेंगे। बच्चों, करंट फैलो मतलब जो मैक्सिमम 1 या लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए खाली छुट्टी है। अदर देन करंट फैलो जो 1 से 5 साल के बीच में खाली छुट्टी है। 5 से ज्यादा साल जो खाली छोड़ दी जमीन वो हो गया आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। अब ये तो सारी वो जमीन का हिस्सा हो गया जहां हमने खेती नहीं करी और उसके पीछे बड़े सारे रीजन दे दिए कि वहां जंगल है, वहां घर हैं, वहां पेड़ पौधे हैं, मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव है, वो फैलो लैंड है, वो कल्चरेबल वेस्टलैंड है, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं उस हिस्से पर जहां खेती हो रही है। जहां खेती हो रही है उस हिस्से को बोला जाता है नेट सोन एरिया, ठीक है। सिंपल है, अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज नेट सोन एरिया, सो वेयर द क्रॉप्स आर बीइंग सोन और हार्वेस्टेड, दैट एरिया इज नेट सोन एरिया। वेरी वेरी सिंपल, बट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बहुत लोगों को इस टर्म में होती है कंफ्यूजन। अब बचा बाटी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग सुनेंगे। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस द नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सोन एरिया तो है ही है, उसी के साथ जब आपने एक एग्रीकल्चर ईयर में एक एरिया को 1 से ज्यादा बार वहां पे खेती करी, उस एरिया को भी मिला दिया गया, फिर बन गया आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। अब देखो, समझो इस चीज को, मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सपोज मैं बोल रही हूं कि ये 3 खेत हैं, ठीक है, खेत नंबर 1, खेत नंबर 2, खेत नंबर 3। इन तीनों खेतों में खेती हो रही है, तो हमने ना इसको एक एक बारी काउंट कर लिया इन द नेट सोन एरिया, क्योंकि 1 में भी खेती हो रही है, 2 में भी खेती हो रही है, 3 में भी खेती हो रही है, सबको एक एक बारी जब आप काउंट कर रहे हो तो दैट इज योर नेट सोन एरिया, ठीक है। बट अगर मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करूं, सपोज, अब ध्यान देना, सपोज फर्स्ट वाली जमीन पर साल में 2 बारी खेती होती है, 2 अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है, एक बारी भी खेती होती है, फिर एक और बारी खेती होती है। सेकेंड वाली जमीन पे सपोज एक ही बारी खेती होती है, और थर्ड वाली जमीन में 3 बारी खेती होती है साल में, 3 अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। तो अब जब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात आती है ना, नेट सोन में तो आपने बोल दिया सबको एक एक बारी काउंट कर लो यार, ये 3 जमीनें, 3 हो गई। बट ग्रॉस क्रॉप्ड में आप जितनी बारी खेती हो रही है उस हिसाब से काउंट करोगे कि यहाँ पे 2 बारी हो रही है तो उसको 2 टाइम्स काउंट करा जाएगा, यहाँ 1 बारी हो रही है तो 1 ही बारी काउंट करा जाएगा, यहाँ 3 बारी हो रही है तो इसको 3 बारी काउंट करा जाएगा।
तो सब मिला देते हो, नंबर ऑफ टाइम्स जहां पे कल्टीवेशन हो रही है वो मिल जाता है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर वहां पे सिर्फ खेती हो रही है तो वो आप बोल दोगे नेट सोन एरिया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। नेट सोन एरिया में बस एक बार ही काउंट होगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में जितनी बारी खेती हो रही है उतनी बारी वो जमीन काउंट होगी। एज सिंपल एज दैट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी आ जाए तो क्या लिखेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन को भी लिख देते हैं यहां पर, एरिया सोन मोर देन वंस in an agricultural year plus net sown area। नेट सोन एरिया के साथ साथ एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, दैट मेक्स द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव लर्न्ड टुडे। हमने पूरा लैंड यूटिलाइजेशन कर लिया है कंप्लीट। अब बचा पार्टी हम लोग अपनी अगली क्लास में बात करेंगे अबाउट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भारत देश में किस किस तरीके से कितनी कितनी परसेंटेज हमने दे रखी है फॉरेस्ट एरिया को, कितनी परसेंटेज है नेट सोन एरिया की, कितनी परसेंटेज है वेस्ट लैंड, कितनी परसेंटेज है फैलो लैंड की, तो किस तरीके से जमीन इंडिया में डिवाइडेड है उसकी बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय।